अस्सलाम वालेकुम। मैं न्यूज़ बास्केट 24 से सलाम गजनफर। धारदार कोई हथियार भी था या क्या था? आपने देखा उन लोग? जी, उनके हाथ में सरिया था। अभी मैं मौजूद हूँ 18 नंबर गली, जाकिर नगर के 18 नंबर गली में 560 बिल्डिंग नंबर में। चूँकि एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है कि आज अहले सुबह यानी कि तकरीबन 4 बजे जिस तरीके से यहाँ एक चोरी की वारदात की जा रही थी जो नाकाम रही, उस वारदात को देखते हुए आज मैं मौके पे पहुंचा हूँ। जो न्यूज़ बास्केट की टीम पहुंची है इसी बिल्डिंग में, जहां और उसी फ्लैट के जस्ट सामने जहां पर ये चोरी की वारदात करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन बिल्डिंग वाले लोग जो सतर्क हो गए, बिल्डिंग वालों की कोशिशों की बदौलत ये चोरी की वारदात को नाकाम कर दी गई। क्योंकि सीसीटीवी फुटेज बहुत तेजी से वायरल है। आइए चलते हैं। मैं जिस जाबाज लड़के ने उन चोरों को पकड़ने की कोशिश की, बिल्डिंग वालों ने पकड़ने की कोशिश की, मैं उनसे भी बात कराने की कोशिश करूंगा। फिलहाल तो आप हमारे सामने देख रहे हैं कि यही वो फ्लैट है और ये वही वो ताला है जिसे बिल्डिंग वाले ने टूटने से बचाया। ये आप देख रहे हैं नए सिरे से यहाँ पर वेल्डिंग किया हुआ है और उसका कुछ टुकड़ा नीचे गिरा हुआ है, जिसको चोर जो है तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। यही वो फ्लैट है और ये फ्लैट सैयद ज़ुहैब हसन इफ़त ज़ुहैब, ये इनका ही ये फ्लैट है। इसमें जो आप देख रहे हैं ये जीना, इसी जीने से वो चोर ऊपर चढ़े थे और चढ़ के इस बिल्डिंग को, इस फ्लैट के ताले को तोड़ने की कोशिश की थी। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर वो जाबाज लड़का जिनकी कोशिशों के बदौलत ये चोरी की जो वारदात है इसको नाकाम की गई और सबसे पहले यही बच्चा ऊपर चढ़ा था। तो मैं इनसे पूरी डिटेल लेने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम हुआ बेटा आपका? समीर खान। समीर खान जी। डिटेल क्या हुआ था? मैं सो रहा था और उस टाइम जोर जोर से आवाज़ आनी शुरू हो गई, तो मैंने उसको इग्नोर करा। मेरे को लगा नेचुरल आवाज़ है, कोई शोर कर रहा है, कुछ कर रहा है। तो धीरे धीरे आवाज़ बढ़ती गई, तो मैंने उस पर गौर किया। तो मैं दरवाजे से बाहर निकला तो उन्होंने मुझे देख लिया और देख के ऊपर चढ़े वो लोग और मैंने उनसे आई कांटेक्ट किया। वो फौरन भाग गए, मैं उनके पीछे आया और वो मुझे नहीं मिल पाए। ये लोग ऊपर की तरफ भागे थे, तो ऊपर आप लोगों ने चेक किया? जी, ऊपर हमने चेक किया, ऊपर हमें कोई नहीं मिल पाया। जी। आप अकेले आए थे या पहले या फिर और लोगों के साथ आए थे? शुरू में मैं अकेले आया था, फिर बाद में मैंने सबको बुलाया तो सब लोग आए थे। क्या उनके हाथ में कुछ धारदार कोई हथियार भी था या क्या था? आपने देखा उन लोगों? जी, उनके हाथ में सरिया था। ये देखिए, बेटा मेरा जो है, मैं हम लोग दूसरे रूम में सोए थे, बेटा दूसरे रूम में सोया था, जो जीने से लगा हुआ रूम था। तो इसको आहट मिली तो ये डोर खोल करके बाहर लगा। जब वो बाहर निकले तो देखा कि ये नीचे से फिर लोगों को लेकर के आ रहा। तो बताया कि ये जो गेट तोड़ दिया, घर में दाखिल होने वाले थे, सिक्योरिटी गेट पूरा तोड़ दिया था, लकड़ी वाला डोर तोड़ना था। इसको देखते ही ये लोग छत से, 2 आदमी थे, 2 आदमी छत पे, दूसरी छत पे कूदे, दूसरी छत से दूसरी गली वाली छत पे कूद करके चले गए। कुछ पता नहीं चला, लेकिन ये है कि गेट जो है बाहर वाला गेट खोल करके आए थे, नीचे से आए थे, छत से नहीं आए थे। भागे हैं लेकिन छत से। तो अभी चूंकि आप ये बता रहे थे कि उस चोर की शक्ल भी उस सीसीटीवी क्लियर है। अगर पुलिस जरा भी एक्टिव हो जाए तो उनको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वजह से कि पूरा एकदम फेस क्लियर हो रहा है, वीडियो में भी पूरा क्लियर है। और 3, 4, 5 वीडियो जहाँ से दाखिल हो रहे हैं उस टाइम मास्क नहीं लगाए, वो नहीं लगाए हुए थे, वो लोग वैसे ही आए, उसमें फोटो बिल्कुल क्लियर है। पुलिस अगर जरा भी थोड़ा सा एक्टिव हो तो उनको गिरफ्तार कर सकती है। एक चीज और बताए मुझे कि ये फ्लैट, जिनके फ्लैट में चोरी हो रही थी, ये फ्लैट किसका था और कहाँ रहते हैं? ये बंद कितने दिनों से था? ये ज़ुहैब साहब का फ्लैट है। अभी ये 15-20 रोज के लिए दुबई से आए थे, समर वेकेशन बच्चों की हुई थी उसमें आए थे और 4-5 रोज पहले यहाँ से चले गए। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि
पड़ोस में एक दूसरे पड़ोसी को नहीं जानता है। तो उनके सामने वाले फ्लैट में ना मुझे किसी को पता नहीं ज़ुहैब साहब यहाँ से दुबई चले गए। जब ये वारदात हुई तो मैं यहाँ 4:30 बजे उनको फ़ोन कर रहा हूँ कि साहब ऐसा ऐसा हो गया, आप कहाँ हैं? तो वो कह रहे हैं कि मैं दुबई में हूँ। तब हमें पता चला कि यहाँ नहीं, चले गए हैं दुबई। तो इस तरीके से कहीं भी आदमी जाए, लेकिन पास पड़ोस को थोड़ा इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अलर्ट रहे। घर में अगर कुछ हो रहा है, कोई आवाज़ आ रही है, तो आदमी समझे कि वो तो है नहीं, कैसे घर में आवाज़ आ रही है। तो हम तो ये समझ रहे थे कि वो है, उनकी आवाज़ आ रही। अगर ये पता रहता कि वो घर खाली है, कोई नहीं है, तो हम और जल्दी अलर्ट होते। हो सकता है कि हम फ़ोन करके बाहर से किसी को पकड़वा लेते, या अलर्ट हो करके जहाँ चोर पकड़ा जा सकता था। लेकिन ये बहुत बड़ी कमी हम लोगों के अंदर है, हम लोग अपने तक महदूद रहते हैं। कम से कम पड़ोस को कॉन्फिडेंस में रखना चाहिए।